अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स का। आज हम एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन को डिराइव करेंगे जिसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो 1926 में एडविन श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट था, उसने डेवलप की थी। उसने हमें एक मैथमेटिकल वेव इक्वेशन दी जो कि डिस्क्राइब करती थी वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या है या उसका वेव मोशन कैसा है। ये हम लोग इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ेंगे। अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फॉर्म है वो ये होती है, ये वाली, पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल स्केयर एक्स प्लस पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल जी स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच कट स्केयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इसके अंदर जो आपको ये पहले वाले 3 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, पार्शियल स्केयर एक्स, पार्शियल वाई स्केयर और पार्शियल जी स्केयर, इन तीनों को हम लोग नेबुला स्केयर के इक्वल भी लिख सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसको डिटेल से डिस्कस किया गया है। इसके अंदर जो एक्स वाई एंड जी हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको पता है कि जो हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसके अंदर हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं जिसमें एक्स वाई एंड जी होता है। इसी तरह इसके अंदर जो कंपोनेंट्स 3 दिए गए हैं वो एक्स स्केयर है, वाई स्केयर एंड जी स्केयर, जो किसको डिनोट कर रहे हैं, एक्स वाई और जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को। एम जो है हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका कोई ना कोई मैस होगा, उसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं। एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। ई हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। टोटल एनर्जी क्या होती है, ई जो है कैपिटल ई, वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होती है, उसको हम टोटल एनर्जी से हमने डिनोट कर दिया। वी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। आगे इसकी डेरिवेशन स्टार्ट हो गई। डेरिवेशन में वो यही बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। अब यहाँ से उन्होंने फॉर वन डायमेंशन कहते हैं कि एक पार्टिकल के लिए, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना चाहें तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल टी स्केयर इज इक्वल टू वी स्केयर पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। इसको हम आगे समझते हैं कैसे। जो अभी मैंने यहाँ पर आपको पढ़ के बताया था वो 1 डायमेंशन के लिए था। अब हम लोग करते हैं फॉर 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के लिए हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल टी स्केयर इज इक्वल टू वी स्केयर। पहले यहाँ पे लिखा हुआ था पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, वो इसके गिर्द था। अब हम लोगों ने 3 डायमेंशन में पढ़ा तो तीनों चीजें हम ऐड कर लेंगे, पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल वाई स्केयर पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल जी स्केयर को हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे और साई। अब ये जो तीनों चीजें हैं वो किसके इक्वल है, नेबुला के इक्वल। जो नेबुला होता है वो इन तीनों का सम होता है, पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल जी स्केयर। यानी इन सब की जगह हम लोग अगर एज इट इज ना इतना लंबा ना लिखना चाहे तो हम लोग डायरेक्ट नेबुला भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन की जगह हम लोग इसमें से सिंपल बनाने के लिए हम लोग इसको नेबुला स्केयर लिख देंगे साई। ये क्वेश्चन बन गई हमारे पास 3rd डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशन के लिए जिनमें तीनों डायरेक्शन आ जाएंगी। पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल टी स्केयर इज इक्वल टू वी स्केयर नेबुला स्केयर साई। अब हम लोग यहाँ पे इसका जनरल सोल्यूशन देखते हैं, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रूफ कैसे होगी, कैसे बनेगी। वो जो शुरू में आपको दिखाया था वो इसका जनरल फॉर्मूला था। अब हम लोग इसका जनरल सोल्यूशन देखने लगे हैं, प्रूफ। ये हम लोग इक्वेशन ले रहे हैं, लेट कर लें, सपोज कर लें आपने एक इक्वेशन ले ली, साई इज इक्वल टू साई नोड साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं। डेरिवेटिव आपको पता है हम लोग पार्शियल के लिहाज से लेंगे, पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू द पार्शियल। इसके अंदर जो है ना हम लोगों ने जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो साइन नोड होगा हमारे पास एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। उसके बाद ये जो होता है एंगल, एंगल एज इट इज आ गया। एंगल था हमारे पास 2 पाई एक्स ओवर साई। इसके बाद ये जो हमारे पास एक फैक्टर आया है, ये हम लोगों ने क्या लेते हैं, जब हम लोग फर्स्ट किया आप लोगों ने यहाँ पर लिया डेरिवेटिव साइन थीटा का। जब आप साइन थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं तो आ जाता है कोस थीटा। उसके बाद एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम थीटा लेते हैं तो जब आप एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो थीटा थीटा से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास सिंपल कोस थीटा आता है। वही रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है। हम लोगों ने साइन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, साइन का डेरिवेटिव कोस आ गया, एंगल एज इट इज। उसके बाद जब हमने एंगल का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो ये वाला एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 पाई ओवर लैम्डा आ गया। अगेन यहाँ पर हम दोबारा से इसका डिफरेंशियल ले रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल स्केयर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अब ये माइनस कैसे आया, इधर देखें। यहाँ पर हम लोगों ने पहले लिया था साइन का डेरिवेटिव, वो होता है कोस। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर लें कोस का डेरिवेटिव तो कोस का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन के इक्वल होता है। और उसके बाद इसके एंगल का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो वो थीटा थीटा से कैंसिल हो जाता है। कोस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा माइनस साइन
ये जो है हमारे पास साइन नोट एज इट इज क्योंकि ये कांस्टेंट था। उसके बाद ये एंगल आ गया 2πx/λ। अब यहाँ पर सिंगल फैक्टर था, लेकिन जब हमने इसको दोबारा से लिया विद रिस्पेक्ट टू कोस तो इसके एंगल का भी तो हमने डेरिवेटिव लिया। जब हमने एंगल का डेरिवेटिव लिया तो यही फैक्टर दोबारा आ गया। जब ये 2 दफा लिखेंगे तो इसका स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे सकते हैं। इसी इक्वेशन नंबर 2 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पर आपको ये जो फैक्टर आपको नजर आ रहा है साइन नॉट साइन 2πx/λ, ये जो सारा फैक्टर था, इतना फैक्टर क्या ये सबसे पहले वाला नहीं था जो हम लोगों ने स्टार्ट में लिया था। हमने जो स्टार्ट में फैक्टर लिया था वो था साई इज इक्वल टू साइन नॉट साइन 2πx/λ। तो यहाँ पे भी यही फैक्टर बन रहा है। तो हम इस सब की जगह ये जो इतना फैक्टर आपको नजर आ रहा है इस सब की जगह हम लोग लिख सकते हैं साई। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 को हम लोगों ने दोबारा से यूज कर लिया, इससे नया बना लिया। हमारे पास अब जो इक्वेशन आ गई वो है पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द माइनस साई 2π/λ का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने हिंट के तौर पे दिया हुआ है कि हमारे पास जो साई की वैल्यू है वो इस सब के बराबर थी। अब हम लोग यहाँ पे यूज करने लगे हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हम लोग यहाँ पे डी ब्रोगली का फॉर्मूला लगाने लगे हैं जो कि होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब हम लोग क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। ये बन जाएगा लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू h स्केयर, दोनों का अलग-अलग स्केयर लेंगे m स्केयर ओवर v स्केयर। अब यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं जो कि इक्वल होता है 1/2 mv स्केयर के इक्वल। जैसे ही हमने स्केयर लिया हमारे पास आ गया था लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू h स्केयर m स्केयर ओवर v स्केयर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसको अप्लाई करने के लिए कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे रिप्लेसिंग करनी पड़ेगी। आपको पता है हम मैथ्स में अगर कोई चीज ऐड करते हैं तो हमें उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है ताकि खत्म हो जाए। इसी तरह इनवर्स लॉ हमें क्या कहता है कि अगर आप कोई चीज मल्टीप्लाई करें तो उसी से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m स्केयर है तो मैंने एक दफा m अंदर लिख लिया, एक दफा बाहर लिख लिया। इस बाहर वाले m के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया और अंदर वाले m को मैंने डिवाइड करा दिया। यानी कि अगर 2 को 2 से कैंसिल कर दें तो दोबारा से वही स्पेस बन जाएगी। m को m से मल्टीप्लाई करें तो m स्क्वायर क्या है, दोबारा से रिवर्स इक्वेशन नहीं बन गई। मैथ हमें ये कहता है कि अगर आप कोई चीज ऐड या मल्टीप्लाई या कुछ भी डिवाइड करवा रहे हैं दोबारा आपकी वही चीज बननी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2m बाहर कर दिया और अंदर मैंने 1/2 m लैदा कर दिया और यहाँ पे v स्क्वायर। अब इसके बाद ब्रैकेट लगाने से मुझे क्या पता चला कि 1/2 mv स्क्वायर किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के। तो हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास आ गया लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर 2/2m काइनेटिक एनर्जी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हमने शुरू में जिक्र किया था टोटल एनर्जी का, हम वो रिप्लेस करने लगे हैं। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हम लोग E से डिनोट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एज इट इज आ गया और पोटेंशियल एनर्जी को हम V से लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पुट करना चाहते हैं। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इधर रहने देंगे। E जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एज इट इज रहा, V जो प्लस का था इधर आकर माइनस हो गया। तो हम लोग हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वल आ गई E माइनस V। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है काइनेटिक एनर्जी की जो कि E माइनस V है वो उसको हम लोग उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में जैसे ही हमने पुट किया हमारे पास बन गई वैल्यू लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर ओवर 2m इंटू E माइनस V। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई है इसको आपने किसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी थी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी वो ये वाली थी जिसके अंदर हमारे पास 2π/λ का स्क्वायर आ रहा था। इस स्क्वायर को खोलते हैं तो हमारे पास ये जो एक पूरी इक्वेशन नंबर 2 थी इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू द माइनस साई 4π स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। अब इस लैम्डा स्क्वायर की जगह हम लोग वो वैल्यू लिख देंगे जो हम लोगों ने अभी निकाली। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली है, उसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का अब हम इसमें पुट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा ये एज इट इज आएगा पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द माइनस साई 4π स्क्वायर एज इट इज ओवर में चेंजिंग आएगी। यहाँ पर हमारे पास लैम्डा स्क्वायर था, लैम्डा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने पूरा फैक्टर पुट किया तो आ गया h स्क्वायर ओवर 2m E माइनस V। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने जैसे यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, जो नीचे वाला फैक्टर था ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर हमारे पास 4π स्क्वायर था, जब 2 नीचे जाकर ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ 4 से तो यहाँ पर आ गया 8m पाई स्क्वायर E माइनस V और जो h स्क्वायर था डिनोमिनेटर में वो एज इट इज रहा। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद यहाँ पर आपको माइनस साइन है, माइनस साइन को भी तो आपको हटाना पड़ेगा। ये पूरा फैक्टर जो माइनस के साथ था आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। अब जो हमारे पास इक्वेशन आ गई वो ये है
पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर हमें क्या डिनोट करता है कि ये 1 डायमेंशन में है, यानी कि ये एक एक्सिस के लिए, लेकिन हमें तो 3 डायमेंशन के लिए चाहिए, वो भी हम आगे देखते हैं। इट इज द 1 डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आपने तीनों डायमेंशन के लिए चाहिए होगा तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, वो हम आपको जनरल में दिखा चुके हैं। अगर आपको 3 डायमेंशन के लिए बनानी पड़ी इक्वेशन तो वो इस तरह से होगी, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर भी होगा। और अगर 1 डायमेंशन के लिए बनानी पड़े तो आप सिर्फ एक्स। उसके बाद ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास 3 डायमेंशन के लिए है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो हमारे पास ये जो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल ओवर पार्शियल जी स्क्वायर, ये तीनों चीजें किसके बराबर होती हैं, नेबुला के इक्वल। जब हम इसको नेबुला के इक्वल लिख देंगे तो इक्वेशन हमारी थोड़ी और सिंप्लीफाई होकर रिड्यूस हो जाएगी। ये देखिए ये तीनों फैक्टर किसके इक्वल आ जाएंगे, नेबुला के इक्वल। तो हम इन तीनों की जगह क्या लिख देंगे, सिंपली नेबुला। अब हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास इस इक्वेशन की जगह क्या बन गया, नेबुला स्क्वायर आ गया। क्योंकि वो तीनों फैक्टर्स के ऊपर स्क्वायर था तो इसलिए हम लोगों ने नेबुला स्क्वायर लिखा, साई एज इट इज। और ये जो हमारे पास पूरा फैक्टर आया था ये एज इट इज आ गया, 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इट इज अलोंग द 3 डायमेंशन। अगर हमारे पास नेबुला स्क्वायर लिखा हुआ है तब भी ये 3 डायमेंशन इक्वेशन कहलाएगी। और यही इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये इट इज अलोंग 3 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन भी हो सकती है। और हम एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर फ्री मूविंग पार्टिकल, यानी कि पहले हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी मूविंग पार्टिकल ले लिया, उस पार्टिकल की वेलोसिटी v है। अब फ्री मूविंग पार्टिकल है तो हम लोगों ने उस वेलोसिटी को फर्ज किया है कि हमारे पास वो 0 पर है। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, जनरल इक्वेशन आप जानते हैं कि हमारे पास नेबुला स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच का स्क्वायर ई माइनस वी होता है। यहाँ पर v था, v की जगह पे हम लोगों ने 0 पुट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन थोड़ी सी और रिड्यूस हो गई। जब रिड्यूस हो गई तो हमारे पास इक्वेशन बन गई नेबुला स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। ये फ्री मूविंग पार्टिकल की इक्वेशन बन गई है हमारे पास। यहाँ तक ये एग्जाम्पल अगर आप ऐड करना चाहें तो ठीक, वरना आपका क्वेश्चन वहां तक आपके डिराइव हो गई जहां पर हम लोगों ने 3 डायमेंशन इक्वेशन निकाली थी। जनरल इक्वेशन जो थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की वो हमारे पास यही ड्राइव हुई है, जिसमें नेबुला स्क्वायर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और नेबुला स्क्वायर किसके इक्वल थी, तीनों एक्सिस के इक्वल, यानी कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल ओवर पार्शियल जी स्क्वायर। और ये जनरल इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये पेपर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।